Hello student, good morning to all. Today we will talk about our next topic of coordination compound. आज हम लोग coordination compound के next topic को पढ़ेंगे. ठीक है, मैंने इसके प्रीवियस वाले लेक्चर वीडियोस में आपको वर्नर पास्टुलेट बताया किस तरीके से उन्होंने स्ट्रक्चर का प्रेडिक्टेशन किया और उन्होंने मेटल्स के दो टाइप्स की वैलेंसी बताई. एक प्राइमरी वैलेंसी विच वन इज आयनाइजेबल एंड सेकेंडरी विच वन इज नॉन आयनाइजेबल. ठीक है, आज हम लोग एक पहले वार्नर थ्योरी पोस्टुलेट बता दिया. अब देखो क्या करना है, एक बोर्ड का क्वेश्चन आया हुआ है, तो बोर्ड के क्वेश्चन में हमारे पास किस तरीके से आया मैं उसको पहले बताता हूँ. ये 2018 या 19 का क्वेश्चन है. ठीक है, तो व्हाट वुड बी structure and IUPAC name of compound when COCl3 dot 4NH3 react with 1 mole of AgNO3. ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देख लो. ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के एग्जामिनेशन में. व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड्स व्हेन दिस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ AgNO3. ठीक है, तो अब इस सॉल्ट को क्या करना है, इसके साथ कनेक्ट होगा तो कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो सकता है. मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था. जरूर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा वो प्लीज जाके वहाँ पे पहले वीडियोस को सीन करें. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया, पहले आप इसको राइट कर लीजिए COCl3 डॉट 4NH3. आप यहाँ पे आप राइट कर लीजिए AgNO3 के कितने मोल से भाई 1 मोल है. तो Ag क्या करेगा, कितने क्लोरीन के साथ पीपीटी बनाएगा, 1 क्लोरीन के साथ पीपीटी बनाएगा. जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 गिवन होंगे वो उतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पीपीटी का फॉर्मेशन करेंगे. और आयनाइजेबल के साथ बाहर जाएगा, नॉन आयनाइजेबल के साथ पीपीटी नहीं बनाएगा. तो Ag क्या होगा, एक Cl के साथ बाहर जाएगा और पीपीटी कुछ इस तरीके से फॉर्म करेगा AgCl. पीपीटी बन गया. कितने क्लोरीन बच गया, 2 क्लोरीन लेफ्ट हो गया, 4NH3. तो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो बचा है वो हो जाएगा और ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स के बाहर होगा. जस्ट लाइक दिस वन CONH3 होल फोर्थ Cl2 एंड लास्ट क्या होगा हमारे पास, Cl हो जाएगा स्फीयर के बाहर. तो जितने भी पीपीटी बनते हैं, जितने भी आपके पास पीपीटी बनते हैं उसको स्फीयर के क्या करते हैं, बाहर रख देते हैं. ठीक है, अगर आप बाहर नहीं रखना चाहते हो, अगर सपोज करो कि सर आप बोलोगे कि AgCl तो सर यहाँ आ गया तो यहाँ पे कैसे आया, तो एक्चुअली में आप इस Cl को हटा भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे क्या कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. अब पॉजिटिव चार्ज ऐसे भी रखो या तो पॉजिटिव चार्ज हटा के आपको क्या करना है, Cl रख दीजिए. ठीक है, बट जब आप कंपाउंड का प्रेडिक्टेशन कंपाउंड पूछेगा तो जितने भी पीपीटी बनेंगे वो स्फीयर के क्या करोगे, बाहर राइट करोगे. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर का प्रेडिक्टेशन हो गया. देखो हमेशा क्या करना, वर्नर साहब ने किया था स्फीयर के अंदर नंबर ऑफ लिगेंड 6 को कंसीडर ज्यादातर केसेस में किया था ऑक्टाहाइड्रल केसेस के लिए. तो यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड देखो 4 और 6 है. ठीक है, अभी तक जितने भी सभी में नंबर ऑफ लिगेंड कितने थे, 6 थे. यानी कोऑर्डिनेशन नंबर, अभी नेक्स्ट टॉपिक में हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा. कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे, 6, क्योंकि नंबर ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा, 4 है, नंबर ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा 2, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे. तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा भाई, 6 हो गया. इसमें देखो किसी को डाउट है, अब ये देखो ये पेपर में इस तरीके से आया हुआ है, आप चेक कर लो. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखो क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फेयर कॉपी में आप नोट करते जाइए. नेक्स्ट हमारे पास क्या था भाई, नेक्स्ट हमारे पास एक एक्सरसाइज का 9.2 क्वेश्चन है. एक्सरसाइज का 9.2 है. 9.2 में क्या बोला जा रहा है कि 9.2 में ये बोला जा रहा है कि व्हेन फेरस सल्फेट connected with ammonium sulfate in 1:1 and it give Fe2 plus टेस्ट.
ये क्या देता है, इसका टेस्ट देता है। तो मैंने यहाँ पे राइट का ट्रिक कर दिया, ठीक है, कि ये क्या कर रहा है हमारे पास, ये इसका इस तरीके से टेस्ट दे रहा। बट बोला गया कि कॉपर सल्फेट when connected with ammonia 1:4 it do not give 2+ ion test। इसका टेस्ट ये नहीं देता है, आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो देखो मैंने बताया है कि पहले क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुनो आप, एक्सरसाइज 9.2 ओपन कर लेना, उसमें ये लिखा होगा, ठीक है। FeSO4 फेरस सल्फेट के साथ अमोनियम सल्फेट के साथ कनेक्ट होता है 1:1 में, तो ये Fe का 2+ का टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है। बट दूसरे केस में कॉपर सल्फेट को अमोनिया के साथ 1:4 में कनेक्ट कराया गया तो Cu2+ का टेस्ट नहीं दे रहा। तो आपको प्रेडिक्ट बताना है ऐसा क्यों हो रहा है, पहले वाले में टेस्ट दे रहा दूसरे वाले में टेस्ट क्यों नहीं दे रहा। तो मैंने बहुत पिछले वाले वीडियोस में आपको बताया व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट में क्या होता है, इंडिविजुअली सभी आयन का टेस्ट मिलता है, बट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में जो स्फेयर के अंदर वाला पार्ट होता है, यानी आपके पास जो नॉन आयनाइजेबल होते हैं उनके टेस्ट नहीं मिलते। तो ये जब Fe2+ टेस्ट दे रहा है तो ये किस वजह से होगा, ड्यू टू डबल सॉल्ट, ड्यू टू डबल सॉल्ट की वजह से काम कर रहा होगा, ड्यू टू डबल सॉल्ट की वजह से, क्योंकि डबल सॉल्ट होता है तो सभी का टेस्ट देता है। जैसे पीछे मैंने बताया था K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ठीक है, मैंने बताया इसमें सभी कुछ डिसोसिएट हो जाता है, 2K+ भी डिसोसिएट होता है, SO4 भी हो जाता है, Al3+ भी हो जाता है, SO4 2- भी हो जाएगा, ठीक है, और ये 2H2O बाहर चला जाएगा। देखो सभी का टेस्ट दे रहा है इंडिविजुअली, तो जब इंडिविजुअली सभी का टेस्ट देगा तो डबल सॉल्ट, तो ये क्या है, डबल सॉल्ट की वजह से हो रहा। ये क्या है, ड्यू टू कॉम्प्लेक्स, ये क्या हो जाएगा, ड्यू टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मीन्स आप लिख सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी लिख सकते हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो इसका Cu2+ का टेस्ट नहीं देगा। अब कंपाउंड फॉर्म करे तो 1:4 है, तो 1:4 में क्या होगा, कॉपर कुछ इस तरीके से होगा, कॉपर अमोनिया NH3 का होल फोर्थ, ये कितने टाइम है, ये 1 है और ये रेशियो कितना है, 4 है, ब्रैकेट क्लोज कर दो। इसका सल्फेट ये होता है आयनाइजेबल होता है, तो आयनाइजेबल होगा तो क्या होगा, हमारे पास सल्फेट बाहर चला जाएगा। देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर हो गया। इस स्ट्रक्चर के अंदर Cu2+ का भी टेस्ट नहीं मिलेगा आपको, अमोनिया का भी टेस्ट नहीं मिला है, बिकॉज दीज आर नॉन आयनाइजेबल आयंस, ठीक है, ये नॉन आयनाइजेबल है और स्फीयर के अंदर के टेस्ट नहीं मिलेंगे। जब टेस्ट नहीं मिलेंगे तो 100% ये क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होगा और स्फीयर के अंदर होंगे। क्लियर, तो इस बात को नोट कर लीजिए भाई। जैसे जैसे टॉपिक खत्म होता जाएगा मैं वैसे वैसे आपको क्वेश्चन भी सॉल्व साथ में कराता चला जाऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कॉपी पे आप नोट डाउन करिए। नेक्स्ट देखो, नाउ come to the next topic. Before the discussion of coordination number बताने के पहले firstly we will talk about टाइप्स ऑफ लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर बताने के पहले सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड की बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ लिगेंड और लिगेंड होता क्या है। तो एक्चुअली में मैं पहले वाले वीडियो में एक हिंट बता चुका हूँ, यहाँ पे पूरी 1 by 1 उसका हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखो लिगेंड्स होते क्या है भाई, लिगेंड्स होते क्या है भाई, लिगेंड्स ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, द एटम्स और molecules which are connected to central metal atom। लिगेंड क्या होते हैं भाई, द एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच आर कनेक्टेड टू सेंट्रल मेटल एटम, जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम से कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल CO, अभी पीछे वाला बताया मैंने 4, और ये क्या हो जाएगा, सपोज कर लो ऊपर क्या 2+ चार्ज है, तो ये देखो NH3 क्या नंबर ऑफ लिगेंड है जो कि किससे कनेक्टेड हमारे पास, कोबाल्ट से हो जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल ये हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो भाई, NH3 होल फोर्थ, यहाँ पे Cl2 ले सकते हो भाई, यहाँ आप देख लो Cl। तो अब ये देखो बाहर वाला नहीं होगा, जो अंदर वाले होते हैं ये सारे के सारे लिगेंड हैं।
तो ये भी लिगेंड होगा, ये भी लिगेंड होगा। विच वन इज कनेक्टेड टू सेंट्रल मेटल एटम? अभी सेंट्रल, तो लिगेंड कितने हो जाएंगे इसमें? 4 हो जाएगा, उसमें लिगेंड कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो आयंस, मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकता है। इसके लिए कंडीशन है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो भी लिगेंड होता है कम से कम एक लोन पेयर वो कंटेन किया रहे, ताकि एक लोन पेयर कंटेन किया रहेगा तभी तो इसको डोनेट करेगा भाई, और जब डोनेट करेगा इसके वैकेंट ऑर्बिटल में तभी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यही तो मैंने बताया था। तो इसके लिए कंडीशन है ligand should have at least one lone pair of electrons। ठीक है, देख लो भाई, ligand should have at least one lone pair of electron, लोन पेयर होगा तभी। अब ये मे बी न्यूट्रल हो सकता है, मे बी न्यूट्रल और आयंस। ठीक है, न्यूट्रल में जैसे हम लोग के पास कौन सा हो जाएगा? NH3 हो जाएगा भाई, H2O हो जाएगा। आयंस में बात करें कौन कौन से हो जाएंगे जिसपे निगेटिवली चार्ज होगा? Cl माइनस हो जाएगा, Br माइनस हो जाएगा, F माइनस हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे हमारे पास? इस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही? तो मैंने लिख दिया लिगेंड शुड हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मे बी न्यूट्रल और आयंस। न्यूट्रल में ये हो जाएंगे और आयंस में क्या हो जाएंगे? नेगेटिवली चार्ज वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले, जल्दी से आप इसको भाई नोट करिए। नोट करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लाइन बाई लाइन नोट करते जाओ, फेयर कॉपी में राइट करते जाओ, चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। अगर टाइप्स ऑफ लिगेंड्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में क्या होगा? टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ लिगेंड बट लिमिटेड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आपके पास यहाँ पे बहुत सारे लिगेंड्स के टाइप्स होते हैं, बट यहाँ पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिमिटेड है। तो जितने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ किस तरीके से। फर्स्टली देखो, हम लोग के पास जो है मोनोडेंटेड होता है। क्या होता है भाई? मोनोडेंटेड है, TATE है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स। मोनोडेंटेड लिगेंड का मीन्स होता है भाई, मोनोडेंटेड लिगेंड का मीन्स होता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच हैव ओनली वन डोनर साइड। एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच having only one donor side, only one donor side हो जाएगा। ठीक है, जिसके पास सिर्फ हमारे पास क्या हो? एक ही डोनर साइड हो। जो हमारे पास क्या होना चाहिए भाई? एक ही डोनर साइड होना चाहिए। जैसे देखो एग्जाम्पल देख लो, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में बात कर लूं, NH3 के पास देखो भाई, NH3 के पास एक लोनर है और एक डोनर साइड है, यानी एक ही पोल है और एक ही पोल से क्या करेगा? डोनेट करेगा। ये दिस वन पहला। H2O में भाई देखो दो लोन पेयर है बट पोल एक ही है, तो एक पोल होगा तो कभी भी दो लोन पेयर साइमल्टेनियसली साथ साथ डोनेट नहीं करेगा, तो एक ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट Cl माइनस, भाई एक ही पोल है भाई, Bf माइनस। ठीक है, एंड एक्स्ट्रा कर लीजिए आप etc। ठीक है, तो मोनोडेंटेड का मीन सिंपल से निकल गया हैविंग ओनली वन डोनर साइड, जिसके पास सिर्फ एक डोनर साइड हो, दिस वन। सेकंड हमारे पास एग्जांपल है भाई, सेकंड है हमारे पास है बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड्स में क्या होगा भाई? बाइडेंटेड में लिगेंड, बाई मोनो का मीन्स हैविंग वन डोनर साइड, तो बाइडेंटेड में क्या होगा? हैविंग टू डोनर साइड, having two डोनर साइड। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स का सिलेक्शन करना है जिसके पास दो पोल्स हो, यानी दो साइड हो और दोनों साइड से वो साइमल्टेनियसली साथ साथ लोन पेयर को क्या कर सके? डोनेट कर सके। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग बात करें कि EN, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में ये यूज होगा EN, और शॉर्ट फॉर्म में EN ही यूज होता है। EN का फुल फॉर्म है एथिलीन डाईएमीन। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? एथिलीन का फॉर्मूला क्या होगा? CH2 और ये क्या हो जाएगा भाई? NH2 दिस वन, और यहाँ पे भी आप लिख लो NH2 हो जाएगा। तो क्या हो गया? देखो दो पोल हो गए, दिस वन
एंड दिस वन, पहले एथिलीन लिखा फिर डाई एमीन लिख दिया, तो NH2 एक पोल हो गया, दूसरा पोल क्या हो गया NH2। तो ये देखो इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी, अगर ये डोनेट करता है तो कैसे करेगा, एक साइड से इसको डोनेट करेगा, एक साइड से इसको साइमल्टेनियसली डोनेट करेगा। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रही। तो पहला एग्जाम्पल है एथिलीन डाई एमीन, मोस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी जगह यूज होगा। सेकेंड हमारे पास जो इसका एग्जाम्पल है वो है ऑक्जेलेटो। दूसरा एग्जाम्पल क्या भाई, ऑक्जेलेटो। देखो ऑक्जेलेटो कहाँ से डिराइव किया गया, ऑक्जेलेटो कैसे आएगा, ऑक्जेलिक एसिड होता है भाई, COOH ऑक्जेलिक एसिड। आप H को फर्निश कर दीजिए और इस पर क्या कर दीजिए, नेगेटिवली चार्ज, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्जेलेटो में। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई, C नेगेटिवली चार्ज, ये भी क्या होगा COO नेगेटिवली चार्ज। देखो कितने पोल हो गए, एक पोल दो पोल, तो दोनों पोल अगर मेटल पोल कनेक्ट होंगे तो ये इसको डोनेट करेगा, ये वाला इसको डोनेट कर देगा और ये वाला इसको डोनेट करेगा, तो दो पोल हो गए भाई, दोनों पोल हो गए, तो दो पोल हो गए तो यार टू डोनर एटम क्या हो जाएंगे, बाइडेंटेड। तो ये ऑक्सिलेटो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, OX से, OX से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना पूरे चैप्टर में हम लोग कहीं पे भी ऑक्सिलेटो होगा तो फुल फॉर्म नहीं लिखते, शॉर्ट फॉर्म में OX लिखते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता है बनाना, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, टिपिकल हो जाता है, सो दैट्स वाई हम लोग OX से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड थर्ड एंड लास्ट एग्जांपल इसका हमारे पास जो है पिरिडीन है, सॉरी ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो को सॉफ्ट फॉर्म में यूज करेंगे GLY, किससे यूज करेंगे भाई, GLY। हम लोग पढ़ेंगे अभी अमीनो एसिड पढ़ेंगे तो उसमें होगा फर्स्ट अल्फा अमीनो एसिड जो होगा ग्लाइसिन होगा, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर जो होता है हमारे पास CH2 C डबल बॉन्ड O OH और सेकंड होगा हमारे पास NH3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्लाइसिन होता है NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, अगर H को यहाँ से फर्निश कर दिए यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज आ गया, और अमोनिया तो है तो दो लोन पेयर डोनर साइड हो गया, एक ये डोनर साइड हो गया और एक ये डोनर साइड हो गया। तो डोनर साइड में समझना किसी के पास या तो न्यूट्रल हो सकता है या तो क्या हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, ठीक है, या तो न्यूट्रल में लोन पेयर और नेगेटिवली चार्ज, तो दो पोल, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई हमारे पास ग्लाइसिनेटो में NH, यहाँ पे बना देता हूँ, बहुत नीचे हो गया है, NH2CO एंड सॉरी NH2CO NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और नेगेटिवली चार्ज, तो दो पोलर हो गए, ये भी हो गया और ये भी हो जाएगा। तो कैसे डोनेट करेगा मेटल को, दिस वन, और ये क्या करेगा, दिस वन, ये देखो मेटल को डोनेट करा, तो दोज एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैविंग द टू डोनर साइड, दो डोनर साइड और दोनों पोल से साइमल्टेनियसली वो क्या करे, डोनेट करे। नाउ कम टू द नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं भाई, देखो नेक्स्ट पे आते हैं, नोट करते रहना भाई, ये सब नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड वन, पॉलीडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स मीन्स मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैविंग मोर देन टू डोनर साइड, अगर आपके पास दो से ज्यादा डोनर एटम आ जाते हैं तो किस में आ जाएगा भाई हमारे पास, पॉलीडेंटेड में आ जाएगा। हैविंग more than टू डोनर एटम, क्लियर, ठीक है, हैविंग मोर देन टू डोनर एटम, दो से ज्यादा आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, पॉलीडेंटेड। तो इसमें इंक्लूड कौन कौन सा होगा भाई, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, हेप्टाडेंटेड, ठीक है। तो वन के लिए मोनो था, दो के लिए बाई था, फिर ट्राई हो जाएगा। अब हमको पॉलीडेंटेड में स्पेसिफिक पढ़ना है, ट्राई टेट्रा पेंटा नहीं पढ़ना, सिर्फ एक एग्जांपल पढ़ना, जो पढ़ना है हेक्साडेंटेड। इसमें कौन सा पढ़ना है हम लोगों को भाई, हेक्साडेंटेड सिर्फ पढ़ना है, हेक्साडेंटेड, हेक्साडेंटेड मीन्स 6 पोल होंगे उसके पास, क्या होंगे भाई, 6 पोल, जिसका एग्जांपल होगा हमारे पास, जिसका एग्जांपल होगा EDTA, नीचे लिख देता हूँ, जिसका एग्जांपल होगा भाई हमारे पास EDTA, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत टाइम एग्जाम में आता है कि EDTA हेक्साडेंटेड का एक एग्जांपल लिखिए और उसका स्ट्रक्चर आप प्रेडिक्ट करिए, यानी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करिए। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कुछ इस तरीके से आ सकते हैं, ठीक है, आई होप कि सभी को क्लियर होगा। तो देखो क्या करना है कि हम लोग के पास इस तरीके से काम करेगा,
तो अब हम लोग को हेक्साडेंटेट बताना है। हेक्साडेंटेट में क्या होता है मैंने बता दिया, ऑलरेडी बताया कैसे काम करेगा हेक्साडेंटेट। तो हेक्साडेंटेट में 6 पोल्स होंगे। हेक्साडेंटेट में क्या होंगे, 6 पोल होंगे, जिसका एग्जांपल होगा EDTA। फुल फॉर्म क्या होगा भाई इसका, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन 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 डाइएमीन, डाइएमीन और टेट्रा एसीटेट, टेट्रा टेट्रा एसीटेट, एसीटेट हो जाएगा, ठीक है। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। कम टू द फिगर, इस वाले पे आ जाओ आप। देखो एथिलीन डाइएमीन था, अब यहीं पे करना एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, एथिलीन डाइएमीन, तो एथिलीन डाइएमीन के स्ट्रक्चर बनाइए आप, CH2 हो गया। डाइएमीन, तो इन्हीं वाले स्ट्रक्चर में से एक अमोनिया के पास 2 हाइड्रोजन, एक N के पास 2 हाइड्रोजन। इस नाइट्रोजन का दोनों हाइड्रोजन फर्निश कर दीजिए, इस नाइट्रोजन का दोनों हाइड्रोजन फर्निश कर दीजिए। वहां पे क्या अटैच कर दिए, टेट्रा एसीटेट है, 4 बार एसिटिक एसिड है, तो वो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे राइट करना है, एक N लोन पेयर, एक N लोन पेयर, 2 हाइड्रोजन की जगह एसिटिक एसिड, ये एसीटेट है भाई। एसीटेट सबको पता होगा, एसीटेट कैसे बनता है, एसिटिक एसिड से डिराइव किया गया है। अगर इस तरीके से कंपाउंड है तो एसिटिक एसिड है, अगर यहाँ से नेगेटिवली चार्ज आ गया तो ये क्या हो जाएगा भाई, एसीटेट हो जाएगा। क्लियर, इसमें कोई डाउट। तो अब यहाँ पे 4 टाइम्स लगाना है, तो क्या हो जाएगा, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, ठीक है। अब फर्दर यहाँ पे भी हो जाएगा वैसे ही सेम तरीका, CH2 COO माइनस, यहाँ पे भी होगा CH2 COO नेगेटिवली। देख लो भाई, मैंने एसिटिक एसिड एसीटेट को 4 टाइम्स यहाँ यूज कर लिया। अब इसका नाम देखो, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। कितने पोल हो गए भाई, 1 पोल, 2 पोल नेगेटिवली 2 पोल, 3 पोल, 5 सॉरी 1 2 3 4 5 एंड 6 पोल हो गए। डन। तो कितने पोल हो गए भाई, 6 पोल हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा, हैविंग 6 डोनर साइड। कितने साइड है भाई हमारे पास, 6 डोनर साइड है। 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गए। सबसे फेमस है आपके पास एंटीपीस होगा हमारे पास 6 डोनर एटम में, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखे रहना, आपके एनसीईआरटी में है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, हम लोग को पॉलीडेंटेट में सिर्फ हेक्साडेंटेट का एग्जांपल पढ़ना है, टेट्रा ट्राई पेंटा नहीं पढ़ना, ठीक है। एंड 4 एंड लास्ट में क्या, एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स में देखो क्या होते हैं, ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड हैविंग 2 डोनर साइड बट इट कैन डोनेट आइदर फ्रॉम वन साइड। ऐसे मोनोडेंटेट जिनके पास 2 साइड तो होते हैं बट किसी एक साइड से डोनेट कर सके। जैसे आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे 2 मुंहे वाले सांप होते हैं, जिसके पास 2 मुंह होता है, उनके पास 2 मुंह तो हो गए, इतने अंदर 2 पोल तो हो गए, बट वो किसी एक से ही काटते हैं, काटने का मतलब एक से ही डोनेट करेंगे। तो क्या एक तरीके से क्या हो गया, डोनेट तो एक ही कर रहा है तो मोनोडेंटेट में आ गया, बट रखा हुआ 2 साइड मगर कर रहा है एक ही काम, ठीक है। आइदर और आइदर, जैसे मेरे पास 2 हाथ है, ये समझ कर लो मैं हूँ एक बाइडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड सॉरी लिगेंड, ठीक है। तो मेरे पास 2 हाथ है, बट मेरे पास कंडीशन अप्लाई है कि मैं सिर्फ इस हाथ से काम करूं या इस हाथ से काम करूं। है तो मगर 2 हाथ ना, 2 डोनर साइड मैं दोनों से कर सकता हूं, बट ऐसे स्पीसीज रखे ना जो सिर्फ एक साइड से ही कर सके, या तो इससे या तो इससे। कंडीशन अप्लाई, दोनों से साथ में नहीं कर सकते। दिस टाइप ऑफ लिगेंड इज नोन एज एम्बीडेंटेड लिगेंड, ठीक है। मेरी बात समझ में आई। those monodentate ligands having 2 donor side, 2 डोनर साइड तो होंगे, बट इट कैन डोनेट lone pair of electron, those monodentate ligands having 2 donor side but it can donate lone pair of electron either from one side या only from one side, ठीक है। स्टेटमेंट में अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा तो देख लेना।
those monodentate ligands having the two donor side but it can donate lone pair of electron only from one side, सिर्फ एक साइड से डोनेट करेगा। आप एग्जांपल देखिए भाई, इसका एग्जांपल में सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है CN। CN इस तरीके से होता है भाई, CN निगेटिवली चार्ज होता है, ये मोनोडेंटेड एम्पीडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है CN। तो मैं इस तरीके से इसको लिखता हूँ भाई, C ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा, N निगेटिवली, ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इसका जब हम लोग रिजोनेटिव बनाएंगे तो ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, देन ऑल्सो वी कैन राइट हेयर दिस वन। ट्रिपल बॉन्ड तो ऐसे ही बना, ये निगेटिवली चार्ज इस पे आ गया, तो देखो इस पे भी निगेटिवली है, इस पे भी निगेटिवली चार्ज है, एक दो पोल तो है, ये भी इस नाइट्रोजन पे भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी डोनेट कर सकता है, एंड कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी डोनेट कर सकता है। अगर ये डोनेट किया तो भाई ये ऐसे मेटल को करेगा, ये डोनेट किया तो भाई कैसे मेटल को डोनेट करेगा, दिस वन। देखो भाई, देख रहे हो मेरी बात समझ में आ रही, मेरी बात समझ में आ रही है, कुछ इस तरीके से काम करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल मैं जैसे दे रहा हूँ, जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल और दे रहा हूँ, ऊपर वाला हटा दे रहा हूँ, सभी को आई थिंक दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे NO2 का स्ट्रक्चर जो होता है हमारे पास कुछ ऐसे होता है, दिस वन, ठीक। तो अगर ये NO2 होगा तो नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन कोई भी एक ऑक्सीजन डोनेट करेगा। अगर ये वाला ऑक्सीजन डोनेट करता है तो भाई कैपिटल M, दिस वन। अगर ये नाइट्रोजन डोनेट करता है तो क्या होगा, NO2, सिंपल कर लो, दिस वन M। देखो दिख रहा है, सभी को दिख रहा होगा, आई होप, हाँ ठीक है, सबको दिख रहा है भाई। तो ये मेटल को डोनेट कर सकता है, ये तो देखो दो डोनर एटम रखा बट किसी एक से डोनेट कर रहा है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है थायनाइड HCN, आइसोसाइनाइड है, थायोसाइनाइड है, सॉरी थायोसाइनाइड, इसका नेम का है थायोसाइनाइड। इसके दो पोल्स होते हैं, S भी करता है N भी करता है। इफ S डोनेट करेगा तो ऐसे आएगा, अगर N करेगा तो कैसे आएगा भाई, दिस वन। ये देखो सारे एग्जांपल है, ये सारे एग्जांपल भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पीडेंटेड के एग्जांपल नोट कर लेना आप लोग। तो देखो मैंने सारे लिगेंड्स को बता दिए, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स खत्म हो गए। अब इसके बेसिस पे हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड में सिर्फ हेक्साडेंटेड, EDTA एंड एम्पीडेंटेड लिगेंड। इज दैट क्लियर? आप इसको नोट करिए फेयर कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।